अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने पहला चैप्टर साइकोलॉजी का ख़त्म किया है, जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी था। आज हमारा दूसरा चैप्टर है सोशल स्ट्रक्चर, और ये भी मैं अपनी नोटबुक से ही पढ़ाऊँगा और सारा कुछ इसमें लिखा है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। पहला जो है, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सोसाइटी जो ये सोसाइटी बनाती है, बनाने में क्या क्या चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। उसमें अगर हम देखेंगे, पहला जो चीज़ है वो है इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी को क्या करता है, बनाने में पहला रोल अदा करता है। फिर उसके बाद बनता है ग्रुप, ग्रुप के बाद सोसाइटी, और ऐसे ही क्या सोसाइटी बनती है। अगर हम देखिए कि व्हाट इज कम्युनिटी, कम्युनिटी एक ऐसी लार्ज या स्मॉल यूनिट है जहां पर क्या समथिंग इज कॉमन, जहां पर समथिंग कुछ ना कुछ कॉमन होता है, जैसे कि नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैल्यूज, रिलीजन और आइडेंटिटी, ये चीजें कॉमन हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टीवन्स ने क्या कहा, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप। उसने बोला कि ये जो कम्युनिटी है वो एक सोशल ग्रुप है विद कॉमन टेरिटोरियल बेस, जहां पर एक कॉमन टेरिटोरियल बेस है, जहां पर एक कॉमन टेरिटोरियल बेस है, मतलब लैंड जो है वो कॉमन है। इन द ग्रुप शेयर इंटरेस्ट, और वहां पर इंटरेस्ट शेयर करते आपस में ग्रुप, एंड हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप, और उनके पास एक बिलोंगिंगनेस है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ऑफ द ग्रुप। सोसाइटी एंड कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है? ग्रुप जो है इसमें लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। यहाँ पर क्या, जहाँ पर ग्रुप एक टुगेदर रहता है, आपस में रहता है और इंटरेक्ट करता है आपस में वन अनदर। और कम्युनिटी जो है लिव टुगेदर, ये भी रहते हैं लिव टुगेदर इन सम प्लेसेस एंड शेयर कॉमन कैरेक्टर्स, और शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टर्स को। जो सोसाइटी में है, मेंबर्स आर डाइवर्स, यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है। और कम्युनिटी में क्या होता है, मेंबर्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर मेंबर्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन आर कोर एलिमेंट, इंटरेक्शन जो है वो कोर एलिमेंट है। यहाँ पर इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व है, ये जो है इंटरेक्शन उसको खुद ब खुद होती है। उसके बाद है हिटेरोजीनस। होता है जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है। और यहाँ पर होमोजीनियस, में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही टाइप का वो होता है ग्रुप, इसमें डाइवर्सिटी नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट आर वेरिएड, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम होता है कुछ, वो इंटरेस्ट आर वेरिएड, यहाँ पर वो वेरिएड हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। लेस एक्सटेंसिव वेरिएड, यहाँ पर कम ही वेरिएशन हो सकती है। और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, यहाँ पर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती है। यहाँ पर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एसेंशियल एलिमेंट है। इसके बाद जो है सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्शन इन नेचर, या एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है और ये कंक्रीट है। जो कम्युनिटी है ये कम्युनिटी है कंक्रीट इन नेचर। इसके बाद आता है एसोसिएशन। कुछ टर्म्स है इसमें। एसोसिएशन किसको हम बोलते हैं? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेलिबरेटली फॉर्मड फॉर द collective pursue of some interests which the member of the share। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सोसाइटी जिसको हम बोलेंगे, वो डेलिबरेटली फॉर्म करती है कलेक्टिव परस्यूज फॉर दैट। ये क्या करते हैं, अपने ग्रुप में क्या करते हैं, इंटरेस्ट है वो शेयर करते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एक कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्क्रीट फॉर्म होती है। लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस, खुद नहीं होती है। स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स होते हैं। फॉलो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये फॉलो करती है एक नॉर्म्स के बेस पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेंबरशिप इज वॉलंटरी, यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस हम किनको कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड गवर्नड एक ग्रुप है जहां पर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में क्या दिए जाते हैं, रूल्स फॉर देयर सोशल ऑर्डर, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ओके, सोशल ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंस्टीट्यूशन के? एक यूनिवर्सलिटी इसमें है, ये हर जगह पाया जाता है यूनिवर्स में। सोशल इन नेचर, ये सोशल इन नेचर है। प्रिस्क्राइब्ड ऑफ रूल्स, यहाँ पर रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और सिंबल ऑफ कल्चर, यहाँ पर सिंबल ऑफ कल्चर है।
यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आर इंटर रिलेटेड, इंस्टीट्यूशंस आर आपस में इंटर रिलेटेड है। वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो वेल डिफाइन है, वो अच्छे से क्रिएट हुआ होता है। और क्लासिफिकेशन ईडब्ल्यू बर्गस ने दी थी। इसमें 4 क्लासिफिकेशन है, एक कल्चर इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन और उसके बाद है सोशल इंस्टीट्यूशन। और इसमें क्या है, कल्चर तो आपको पता है, जहाँ पर ट्रेडिशन होता है, नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं। इकोनॉमिक तो आपको पता है, जहाँ पर बैकग्राउंड मनी, शेल्टर, जो फूड है वो इकोनॉमी से आता है। और रिक्रिएशनल कुछ अलग एक्टिविटी जो है वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पर सोसाइटी में कंट्रोल सोसाइटी होती है, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। सोशल कंट्रास्ट थ्योरी दी थी जॉन ल्यूक ने। इसने क्या बताए थे सोसाइटी के बेस पे कि ये नेगेटिव इफेक्ट्स। पहला जो था ये इसने बताया था कि हिस्टोरिकली देयर इज नो एविडेंस, मतलब हिस्टोरिकली ये एविडेंस नहीं है, ये प्रूफ नहीं किया हुआ है कि दैट सोसाइटी हैज एवर बीन डेलिवरी फार्म, कि सोसाइटी कभी डेलिवरी फार्म हुई है। इसके बाद क्या है, द मोस्ट प्रिमिटिव पीपल, जो पहले लोग थे, एंशंट पीपल, वो लिव्ड इन सम फॉर्म ऑफ सोसाइटी, हाउएवर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। वो किसी सोसाइटी में रहते थे, हाउएवर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज की हुई थी। दूसरी है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी में क्या है, द यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी आर नॉट फिक्स्ड, जो यूनिट्स सोसाइटी के वो फिक्स्ड नहीं है इन देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन में, एज इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। किसमें, अगर हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। इसके बाद है सोसाइटी हैज नो स्पेसिफिक फार्म, सोसाइटी में कोई स्पेसिफिक फार्म नहीं है एज द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में। सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड्स फॉर कॉमन पर्पज। ये जो सोसाइटी है एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे माइंड्स का, और फॉर कॉमन पर्पज, कि किसी पर्पज के लिए, किसी कॉमन पर्पज के लिए, मतलब जो हम अचीव करना चाहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ माइंड्स। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को ऐसा बनाता है कि वो सोशल नॉर्म्स नहीं अप्लाई करते हैं अपने आप पे, और क्या करता है, उससे डिविएशन आती है। सो इट रिप्रेजेंट्स बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, it represents the behavior of an individual which deviates from the social norm. It also result in the social disapproval. So इससे क्या होता है, इसको सोशली डिसअप्रूव किया होता है, क्योंकि इसने नॉर्म्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपने आप पे अप्लाई नहीं किए होते हैं, और इसकी वजह से क्या ये सोशली डिसअप्रूव होता है पर्सन। सॉरी। इसके बाद काज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा काज हो सकता है। एक होता है सिचुएशन, कोई सिचुएशन के बेस पे, हैबिचुअल किसी हैबिट के बेस पे, हिस्टोरिकल किसी हिस्ट्री के बेस पे। और कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की। फियर हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, या हेडेक, मतलब सर दर्द हो सकता है, फैटिक, थकावट, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं कर सकता है, या हार्ट अटैक की वजह से ये, इसकी वजह से ये क्या कॉन्सिक्वेंस है कि पर्सनल डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। और इसके बाद हाँ, इसके बाद है सोशल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो पीपल ने एग्रीगेट किया होता है फॉर इंटरेक्शन, या इंटर रिलेटेड रूल्स इसमें होते हैं, और रिकॉग्नाइज, इसमें एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और यूनाइट होते हैं। ये दी थी विलियम्स ने। और इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि यहाँ पर म्यूचुअल अटैचमेंट होती है, जो मैंने पहले ही बताया, एक दूसरे को वहाँ पर म्यूचुअली अटैचमेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं पहले, फिर वही बनाता है ना सोशल ग्रुप। सिमिलरिटीज ऑफ बिहेवियर, यहाँ पर सिमिलरिटीज ऑफ बिहेवियर होता है। सेंस ऑफ यूनिटी का सेंस होता है यहाँ पर। वी फीलिंग, जो हम सोचते हैं वही दूसरे के लिए भी हमें सोचना चाहिए। ग्रुप नॉर्म्स, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। शेयरिंग ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट है वो हम शेयर करते हैं। इसके बाद है परमानेंट और टेम्पररी, परमानेंट हो सकता है या टेम्पररी हो सकता है। डायनामिक इन नेचर, ये चेंज हो सकता है। और इसके बाद ग्रुप कंट्रोल, यहाँ पर ग्रुप कंट्रोल होता है। और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल ग्रुप किस बिना पर होता है, ये इन ग्रुप हो सकता है या इन आउट ग्रुप। मतलब इन ग्रुप होता है, मतलब इंट्रा ग्रुप जो होता है, जो ग्रुप में ही हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन, या इंटर ग्रुप जो दूसरे के साथ करते हैं। ये इसके बाद आता है इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी ग्रुप। इनवॉलंटरी जो फैमिली में होते हैं, और वॉलंटरी जो खुद हम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ग्रुप वायर वी लर्न, एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप विद, जहाँ पर क्राउड होता है वहाँ पर हम लर्न नहीं कर सकते। और इसके बाद आता है
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल में आता है कि डिफरेंट रिलीजन ग्रुप होते हैं, और वर्टिकल में होते हैं डिफरेंट कंट्री डिफरेंट इकोनॉमी, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। और यहाँ पर टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल। टेरिटोरियल में होता है प्रॉपर ग्रुप लैंड जैसे JNK, और यहाँ पर होता है नो प्रॉपर लैंड एरिया होता है। यहाँ पर प्रॉपर लैंड एरिया नहीं होता है। और जेनेटिक्स एंड ये जेनेटिक्स एंड कॉन्ग्रीगेट जेनेटिक जो होता है वो जेनेटिक रिलेशन होती है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कॉन्ग्रीगेट जो होता है वो पॉलिटिकल रिलेशन होती है, किसी मतलब वो नॉन जेनेटिक रिलेशन होती है, नॉट ब्लड रिलेशन। उसके बाद आता है सुमाल ग्रुप जो होता है वो 2 से 8 तक मेंबर उसमें हो सकते हैं, और लार्ज ग्रुप में है वहाँ पर मोर देन 100 ग्रुप्स हो सकते हैं, ये मेंबर्स हो सकते हैं सॉरी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में रूल्स हो सकते हैं, रूल्स होते हैं, और इनफॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इन ऑफ एन इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल, एंड सेकेंडरी जो होता है कॉमन रिलेशन, यहाँ पर कॉमन रिलेशन होती है। इसके बाद है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में 4 टाइप के वो आते हैं ग्रुप्स, जैसे कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसमलेशन, कंपटीशन। पहली बात जो हम करेंगे, सोशल प्रोसेस शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? ये जब पॉजिटिव हो सकती है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रोसेस या पॉजिटिव प्रोसेस, डिसोसिएटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस। यहाँ पर एक सोसाइटी में हार्मनी होती है, वर्क एज हार्मनी ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर 3 चीजें हो सकती है, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन। हम ये आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में ग्रुप को जो सोसाइटी है उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते यहाँ से, क्योंकि कोई भी बेनिफिट नहीं यहाँ पर देते हैं, और उसका जो काज होता है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एराइजेस कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या होती है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड कॉमन एंड्यूअस प्रोसेस ऑफ 2 or more persons और ग्रुप्स टू परफॉर्म ए टास्क और टू रीच ए गोल। यहाँ पर 2 or more people जो है वो एक टास्क के लिए काम करते हैं, एक गोल के लिए काम करते हैं, और उस टास्क उस गोल को अचीव करने में वो सब कॉपरेशन करते हैं। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉपरेशन के? ये एसोसिएटिव प्रोसेस है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, कॉन्शियस प्रोसेस है, ये हमारे विल में होती है। इट इज अ पर्सनल प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, ये हर जगह पाई जाती है, बेस्ड ऑन द एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉपरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इतना ही पढ़ना है। कंपटीशन एक इम्पर्सनल अनकॉन्शियस स्ट्रगल है, जहां पर जैसे कि जॉब है, जॉब में कंपटीशन होता है, उनकी वैकेंसी होती है लिमिटेड, और लिमिटेड सप्लाई होती है। जैसे कि अगर 20 पीपल्स हो गए, उनकी वैकेंसी 10 ही है, और 10 को लेना है, उसके लिए हमें compete करना है, तो उसी को बोलते हैं कंपटीशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये यूनिवर्सलिटी मतलब हर जगह पाई जाती है वर्ल्ड में। अनकॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस हमारे विल में नहीं है। कॉन्शियस कंटिन्यू प्रोसेस बेस्ड अपॉन द सर्टेन नॉर्मल। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और इसके बाद आता है बेस्ड अपॉन गोल्स एंड रिवार्ड्स। जब हम कुछ गोल अचीव करते हैं उसके बाद हमें रिवार्ड मिलता है। काज ऑफ सोशल चेंज, ये काज करते हैं सोशल चेंज में, मतलब मॉडिफिकेशन में। कॉन्स्ट्रक्टिव और एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, ये कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। और इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जहां पर एक इंडिविजुअल और ग्रुप सीख देयर एंड सर, जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर वायलेंस अगेंस्ट होते हैं हम किसी चैलेंज के रिगार्डिंग। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह पाई जाती है। और इसके बाद नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, ये हर किसी लाइफ में किसी की लाइफ में होता ही होता है कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ अ पर्सनल इन नेचर, पर्सनल इन नेचर होता है। इट इज़ द डेलिबरेटिव प्रोसेस, हम खुद ब खुद करते हैं। इट लेक्स कंटिन्यूटी, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, मतलब ग्रेजुअली होता है, ये प्रोसेस होती है, इंस्टेंट नहीं होती है। और इसके बाद होता है रिक्वायर इंटरवेंशन टू रिजॉल्व। जो इसमें क्या होता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में तीसरा बंदा होना ही चाहिए, मतलब जो इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करे दूर। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट इज इन्यूटेबल, ये अचानक हो सकती है, हैपन ऑकर्स इन मतलब सडनली हो सकती है।
इसके बाद किस किस चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जो नेचर है वो उसी को सिलेक्ट करती है जो फिट होता है। डिफरेंस इन एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन, डिफरेंट एटीट्यूड और एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन के इसको ये भी काज हो सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मॉरल वैल्यू, जो हमारे राइट और रॉन्ग क्या होता है वो भी इसकी मतलब एक काज हो सकता है। एंड एक्सपेक्टेशन भी इसका काज हो सकता है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है मेलवेयर ने दिया था, इसने दो दी थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सिमेल गेव 4, उसने बोला था जो है कॉन्फ्लिक्ट वार की वजह से हो सकता है। उसने बोला था इंडिविजुअल इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं। लेजिटिलेशन जो होता है जो गवर्न किया होता है, जो लॉ होता है उसको बोलते हैं लेजिटेशन। लेजिटेशन का के बाद होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इम्पर्सनल आइडियाज, मतलब जिसमें डिफरेंस आइडियाज होते हैं उन पार्टीज में क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दो पार्टीज के आपस में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद क्या आता है अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन 5 टाइप्स दिए थे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो पर्सनस के ये रिलेटेड होता है कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, जो रेसेस मतलब वाइट ब्लैक उसके मतलब रिगार्डिंग पर ऑन द बेस ऑफ रेशियल। और इसके बाद क्लास अपर क्लास कॉन्फ्लिक्ट, लोअर क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल्स में जो पॉलिसीज होती है वो डिफरेंट होते हैं उसके बिना पर क्या ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उसके बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, ये इट इज़ द टर्म एकोमोडेशन रिफ्लेक्ट, जो हम मतलब शॉर्ट में कि जो एनवायरनमेंट हमें देता है उसके साथ बैलेंस हम करते हैं, जो हम वो हार्मनी बनाते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। इट इज़ द टर्म एकोमोडेशन रेफर्स पर्टिकुलरली टू द प्रोसेस इन विच मैन अटेन्स सैडनेस ऑफ द हार्मनी विद हिज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मतलब बिना पर वो क्या अपने आप को बदलता है, अपने आप को बैलेंस रखता है। ये क्या है एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है उसके बाद अकोमोडेशन होती है। ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूअस है, मिक्सड ऑफ बोथ लव, इसमें लव भी होता है हेट्रोड भी होता है। ब्रिंग चेंज, ये क्या करती है, ये कुछ चेंजेस लाती है, मॉडिफिकेशन लाती है। इसके बाद है मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एडमिटिंग वंस डिफीट, जब किसी को डिफीट होती है वो फिर मानता ही नहीं, बट हमको मानना है कि हाँ डिफीट हो गई है। इसके बाद कंप्रोमाइज करना है थ्रू मीडिएटर, कोई मीडिएटर के थ्रू हम क्या करते हैं ये एकोमोडेशन लाते हैं। या टॉलरेट, हम टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। कन्वर्जन मतलब चेंज करते हैं, या रैशनलाइजेशन अपने माइंड को रैशनलाइज करते हैं। सब ऑर्डिनेशन, तो ये इसके मेथड्स हैं किन किन के थ्रू। एसिमिलेशन इसके बाद है। एसिमिलेशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ये इंडिविजुअल और ग्रुप कम टुगेदर एंड टू शेयर दियर, जहाँ पर एक ग्रुप, दो ग्रुप या दो से ज़्यादा ग्रुप कम टुगेदर ये इकट्ठा होते हैं और उसके बाद शेयर देयर कॉमन सेंटिमेंट्स, और शेयर करते हैं क्या है आपस में अपने सेंटिमेंट्स को, ताकि एसिमिलेशन हो। इसके बाद आते हैं लेवल्स। इसके 3 लेवल्स हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और कल्चर लेवल। इंडिविजुअल लेवल होता है कि जब एक इंडिविजुअल एक पर्सन होता है उस लेवल पे, और दूसरा होता है ग्रुप में, जब हम ग्रुप में होते हैं उस लेवल पे एसिमिलेशन करते हैं, और कल्चर लेवल पे एसिमिलेशन करते हैं। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में एसोसिएटिव, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होती है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस मतलब ये हमारे विल में नहीं है। इट इज़ ए 2 टाइप वे प्रोसेस, ये 2 टाइप, ये मतलब हम कहते हैं कि जब दूसरा बंदा ये विल उसके विल में वो खुश हो, तो उसके बाद क्या हम भी उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद एसिमिलेशन होती है, मतलब 2 वे प्रोसेस होती है। सोशल आइसोलेशन, जब एक इंडिविजुअल क्या होता है वो सोशली या रिलेशनशिप के साथ या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ अपना जो कनेक्शन है वो कट करता है, या सोसाइटी के साथ, उसको बोलते हैं सोशल रिलेशनशिप। उसका जो काज है वो एनसेंट्रिक पीपल में होता है। एनसेंट्रिक मतलब जो अलोन क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम अलोन है, हम बेटर फील करते हैं, वो भी काज हो सकता है।
ये होता है फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई इल होता है या बीमार, डिसेबिलिटी मतलब कोई उसकी जो ऑर्गन है वो नहीं है, डिसेबल है। उसके बाद है एडवांस्ड एज, कोई मतलब ओल्ड एज पर्सन है वो भी सोशली आइसोलेशन करता है, अपने आप को कट करता है सोशल लाइफ से। और उसके बाद है डेवलपमेंटल डिले और इंटेलेक्चुअल डिसेबल, किसी को मतलब वो ठीक से नॉर्मली ग्रो नहीं किया हुआ है और वो डिले, उसमें डिले हुआ है क्या ग्रोथ में। उसके बाद क्या होता है रिटायरमेंट, कोई रिटायर हुआ होता है। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग, किसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होता है सोशल आइसोलेशन या हाउसिंग की वजह से। इसके बाद क्या है सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आ सकता है। सोशलाइजेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, internalizes the normal of his group, his or her group, so that a distinct cell emerges uniquely to the individual। इसमें क्या है शॉर्ट में आपको ये रखना है कि जहाँ पर एक सोसाइटी में क्या होता है कि जब एक सोसाइटी बनती है मतलब इंडिविजुअल के बेस पे या उसके बाद सोसाइटी बनती है और एक ग्रुप जब बनता है उसमें एक नॉर्म्स रूल्स होते हैं, मतलब सोसाइटी एक नॉर्म्स के बेस पर चलती है कि इसमें कौन कौन सा रूल है। और उसके बाद क्या होता है जब ये ग्रुप बनता है उसके बाद ये यूनाइट होते हैं। यूनाइट मतलब ये इकट्ठा होते हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ओके इसके बाद होता है इसकी दूसरी ये डिफिनीशन जो है, सोशलाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच चाइल्ड या चिल्ड्रन एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम अदर्स। जब हम किसी दूसरे बंदे के मतलब बिहेवियर को देखकर लर्न करते हैं। ये किसने दी थी, बोगरदास ने। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह पाई जाती है। इट कैन बी फॉर्मल, इसमें रूल्स हो सकते हैं या इनफॉर्मल नहीं भी हो सकते। इट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, ये एक इंडिविजुअल बेस पे ये एक प्रोसेस है, मतलब एक पर्सन के बेस पे प्रोसेस है। इट इज अ प्रिडिक्टेबल, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन नेचर में। एजेंसीज, किन किन एजेंसीज से हम एक सोशल लाइफ को ये लर्न कर सकते हैं, फैमिली, नेबरहुड, पीर ग्रुप, जो हमारे पीर ग्रुप होते हैं मतलब हमारे एज के ये पर्सन होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑक्यूपेशनल, मास मीडिया, स्टेट गवर्निंग बॉडी या रिलीजन। प्रोसेस ऑफ सोशल, कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे सोशलाइजेशन होती है, क्यों इसमें होता है सोशल। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं वहां पर हम रखते हैं सोशल नॉर्म, सोशल रूल्स रखते हैं। और पहला क्या करते हैं फैक्टर्स, जब इमिटेशन जब हम किसी दूसरे बंदे की जो प्रोसेस है या बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं उसको कॉपी करते हैं। दूसरी सजेशन, हम सजेशंस लेते हैं। तीसरा हम आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को पहचानते हैं। लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो उसी से क्या बनती है, एक सोसाइटी बनती है। उसके बाद है सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होते हैं इन शॉर्ट, जब किसी सोसाइटी में किसी नॉर्म्स में किसी भी चीज में ये इम्प्रूव होता है या अपग्रेडेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं सोशल चेंज, या मॉडिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं सोशल चेंज। इट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप, सोसाइटी और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये फिर यही लिखा है, आप ये पढ़ सकते हैं। इट इज अ सिग्निफिकेंट अल्टरेशन ओवर टाइम इन ए बिहेवियर पैटर्न, जो चेंज आती है ओवर टाइम उसी को बोलते हैं क्या, ये सोशल चेंज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज एन नेचुरल प्रोसेस, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है। चेंज ऑफ सोसाइटी रादर देन इंडिविजुअल, यहाँ पर सोसाइटी में चेंज होती है, रादर देन हम क्या पढ़ रहे हैं सोसाइटी ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सोसाइटी में चेंज होता है रादर देन इंडिविजुअल। इट इज अ यूनिवर्सल, ये हर जगह पाई जाती है। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, कौन कौन सी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। जब सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो ऑटोमेटिकली सोशल चेंज होती है। प्रोसेस ऑफ चेंज दैट कैन मॉडिफाई द सोशल स्ट्रक्चर एंटायरली, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जब किसी सोसाइटी में क्या आती है, चेंज आती है, मॉडिफिकेशन आती है, उसके बिना पर क्या होता है सोशल एंटायरली चेंज होता है, जो सोसाइटी होती है वो चेंज होती है। रोल ऑफ द नर्स एज चेंजिंग कहते हैं। नर्स क्या रोल है नर्स का, जो वो सोशल चेंज कर सकती है। पहले जो बात है वो नर्स एक्ट एज एडवोकेट लॉयर बन सकती है, क्योंकि अगर उसका जो पेशेंट है क्लाइंट है उसको वो हेल्प कर सकती है अपने राइट उसको अचीव करने में। और उसके बाद है नर्स हेल्प फैमिलीज इन हेल्थ, लाइफ स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, फिजिकल एंड मेंटल एक्सपीरियंस। नर्स हेल्प करती है एक पेशेंट को उसकी हेल्थ को लेकर, लाइफ स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग, उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करती है, फिजिकली एंड मेंटली एक्सपीरियंस उसके साथ मतलब शेयर करती है। व्हाट इज द फिजिकल, हाउ टू मेक बेटर फिजिकल लाइफ एंड व्हाट हाउ टू मेक बेटर मेंटल एक्सपीरियंस। ओके इसके बाद है
Nurse help people and families to cope with illness, deal with it and live with it. और नर्स का जो रोल होता है वो फैमिलीज को बताते हैं हाउ टू स्टॉप इलनेस, और इसके साथ आप डील कैसे कर सकते हो, इसके साथ आप अपनी जिंदगी को कैसे बैलेंस कर सकते हो. नर्स प्रोवाइड एन ऑन गोइंग असेसमेंट ऑफ पीपल हेल्थ थ्रू ऑब्जर्वेशन. जो नर्स होती है ये एक ऑन गोइंग असेसमेंट लेती है, एक डाटा लेती है, किसकी, पेशेंट का डाटा लेती है, पीपल का डाटा लेती है, उसके बिना पर वो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को. प्रमोटिंग कम्युनिटीज, ये प्रमोट करती है कम्युनिटी सो दैट के सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें. नर्स हेल्प इन चेंजिंग द कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द अदर. अगर किसी पेशेंट को एक रिचुअल या कस्टम अफेक्ट करता है, नर्स उसको हेल्प करता है उसको चेंज करने में. नर्स स्टडी द सोशल प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट कैन सजेस्ट मेजर टू सॉल्व देम. जब नर्स एक सोशल प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं उसके बाद वो सजेस्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नर्स एक्ट एज ए एडवोकेट्स. नर्स एक एडवोकेट मतलब लॉयर के तौर पर ये एक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अपने पेशेंट को अपने राइट्स को अचीव करने में मदद करते हैं एंड चेंज देयर लाइफ, उसकी उनकी जो लाइफ है उनको चेंज करने में वो मदद करते हैं. और उसके बाद आता है जो लास्ट टॉपिक बचे हुए है, पहला आता है इसमें रूरल कम्युनिटी. रूरल कम्युनिटी आपको पता है जहाँ पर ज़्यादा वो जॉब्स वॉब्स नहीं है, वहाँ पर लैंड ज़्यादा होती है, वहाँ पर बिजनेस कम होता है. सो रूरल एरियाज, विलेज एरियाज जिनको हम बोलते हैं, जैसे उसमें एग्रीकल्चर आता है, क्लोज फैमिली रिलेशनशिप आता है, होमोजेनिटी, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है, सिंपल लाइफ होती है, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, सोशल इंटरेक्शन कम होती है, जॉइंट या सोशल इंटरेक्शन मतलब यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन भी होती है, सॉरी, जॉइंट फैमिली, यहाँ पर बड़ी फैमिली होती है, सोशल स्टेटस यहाँ पर होता है, मोबिलिटी होती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होती है, मतलब मॉरल वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज होती है, मॉरल वैल्यूज, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सेल्फ बिलोंगिंग कि हम कहाँ किसकी मतलब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है. इसके बाद स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम यहाँ पर रूरल एरियाज में पॉपुलेशन देखेंगे, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो लो होती है, हाउसिंग सेटलमेंट जो होता है वो भी थोड़ा लो होता है, लैंड यूज जो होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट यूज होता है, नेचुरल एरियाज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी लो हो सकता है क्योंकि जहाँ वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो थोड़ी वो ज़्यादा एडवांस नहीं होती हैं. इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है वहाँ पर, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस पे. उसके बाद होता है कम्युनिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर. यहाँ पर टाइट कम्युनिटीज होते हैं, मतलब ग्रुप जो होते हैं, यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, यहाँ पर ट्रेडिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब ट्रेडिशन मतलब जो ओल्ड मतलब यहाँ पर तौर तरीका है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एज कम्पेयर टू मॉडर्न. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर थोड़ा लो होता है क्योंकि आपको पता है विलेज में ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. उसके बाद हम अगर अर्बन एरियाज देखेंगे, अर्बन एरियाज आपको पता है जो मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज होते हैं, सिटी एरियाज होते हैं, उनमें आपको पता है वहाँ पर साइज इज लार्जर देन रूरल. साइज वहां पर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. डेंसिटी इज हाई, वहां पर लोग ज्यादा होते हैं. न्यूक्लियर टाइप ऑफ द फैमिली, मतलब वहां पर जो है सेपरेशन ज्यादा होती है फैमिली में, वहां पर छोटी फैमिली होती है, मतलब माँ बाप और बच्चे होते हैं बस. वहां पर ज्यादा ग्रैंडफादर वो अलग होते हैं ऐसे ही, या फादर अलग होते हैं, अंकल आंटी वो भी अलग होते. क्लास सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी. वहाँ पर लोगों को डिफरेंस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास सिस्टम, मतलब वो अपर क्लास का है या लोअर क्लास का है. ओके. इसके बाद क्या है, हेटेरोजेनियस. यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पर होमोजेनिटी नहीं होती है, यहाँ पर हेटेरोजेनिटी होती है. सेल्फ सेंटर्डनेस, यहाँ पर फोकस ज़्यादा अपने आप पर दिया जाता है रादर देन के अदर्स पे. सोशल इंटरेक्शन जो होती है वो कम ही होती है क्योंकि लोग बिजी होते हैं ज़्यादातर. सोशल मोबिलिटी भी होती है, मतलब सोसाइटी में मोबिलिटी ज़्यादा होती है, वो भी होती है ज़्यादा. सोशल अगर हम देखें स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो पॉपुलेशन वो पता है डेंसिटी ज़्यादा होती है पॉपुलेशन में. इसके बाद क्या है, इसके बाद होता है हाउसिंग वो लेस स्पेस है. हाउसिंग के बीच में जब हाउसिंग हम देखते हैं सिटीज़ में, वहाँ पर जो हाउसिंग होती है उनके बीच में लेस स्पेस होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर वो एडवांस्ड है, उनकी बिल्डिंग जो है अच्छी होती है. इकोनॉमिक स्टेटस वो किस पे डिपेंड करते हैं, हाई ऑन जॉब एंड बिजनेस पे और जॉब्स पे. हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही हाई होता है, अच्छा जो हेल्थ केयर है वहाँ
पर मिलता है, और फैसिलिटी भी अच्छी होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी हाई होती है। इसके बाद होते हैं ट्राइबल्स। ट्राइबल्स आपको पता है जो मतलब सिटी और विलेज के कंट्री साइड के दूर रहते हैं और इसमें क्या होता है, कॉमन टोपोग्राफी, लैंड कॉमन होती है, प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी, ये खुद ब खुद अपनी ही सोसाइटी में क्या करते हैं, प्रैक्टिस, और सेंस ऑफ यूनिटी, इनमें सेंस ऑफ यूनिटी होती है, आपस में ज्यादा यूनाइट होते हैं। कॉमन कल्चर, इनमें क्या होता है, कॉमन कल्चर, डाइवर्स कल्चर इनमें नहीं होता है, ये कॉमन कल्चर पे बेस करते हैं। इसके बाद क्या है, अवेयरनेस ऑफ द प्रोटेक्शन, इनके मतलब कम्युनिटी में क्या होता है कि इनको पता है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इसके बाद है डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दूर होते हैं किन से, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, थोड़ा लो होता है। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्लान और सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लान और किनशिप, इनमें क्या होता है, लिटिल ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, चीफ और लीडर, इनका चीफ या लीडर होता है, एक लीडर होता है सोसाइटी में। कल्चरल प्रैक्टिस जो है बिलीव करते हैं ट्रेडिशन पे, ओल्ड पे ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन मॉडर्न। लैंग्वेज जो है कॉमन होती है। इसके बाद जो है हाउसिंग जो है उनको ज्यादातर वो ये टेंट्स में रहते हैं, आपको पता है, जैसे गोजर बकरवाल जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, टेंट्स में ज्यादा रहते हैं। हेल्प केयर प्रैक्टिस, वो उनका मतलब मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि वो टेंट्स में रहते हैं, वो ज्यादा वो क्या होते हैं, वो लो क्लास के है, बट उनका जो वो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो उसी पे बेस है। उसके बाद है हेल्थ केयर प्रैक्टिस। हेल्थ केयर प्रैक्टिस जो होता है वो ऑर्गेनिक मेडिसिन होता है। इनमें होता है शामनस किनको कहते हैं, योगी बाबा जिनको हम बोलते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों पे ज्यादा डिपेंड करते हैं रादर देन ये एलोपैथी जो होता है ज्यादा, मतलब एक होता है होम्योपैथी, एलोपैथी, ये ज्यादा मतलब क्या ऑर्गेनिक मेडिसिन पे ये बेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स में आता है, अगर हम देखेंगे कि अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है एक इंडिविजुअल को। पहला होता है अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा व्हीकल्स होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता है, डायबिटीज, प्रेशर, शुगर, क्यों, वो काम ज्यादा नहीं करते। ग्लोबल वार्मिंग, वो जहाँ वहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है और वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग उसी की वजह से होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, जो स्लम्स है, जो वारबेज जो स्लम एरियाज है, वो वहां पर ज्यादा होते हैं। इसके बाद है ओवर क्राउडिंग, वहां पर क्राउडिंग ज्यादा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर जो रहने का तौर तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हाई लेवल का होता है, सो अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है वहां पर। वाटर एंड सैनिटेशन, वहां पर वाटर एंड सैनिटेशन भी होता है। रूरल एरियाज में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है वहां पर। माल न्यूट्रिशन, मतलब वहां पर पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होती है। पुअर मैटरनल हेल्थ, वहाँ पर मैटरनल हेल्थ मदर यहाँ पर रिलेट किया हुआ है कि जो मदर का जो हेल्थ होती है, जहाँ पर मदर हम रिलेट कर सकते हैं कि उसका जो हेल्थ है वो भी थोड़ा पुअर होता है। एनिमल बाइटर्स, वहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, वो बाइट करते हैं ज़्यादा लोगों को। एग्रीकल्चर इंजरीज, मतलब कोई किसी अपने अपने लैंड पे जो काम करते हैं किसी आर्टिकल से, और उस आर्टिकल से हमें क्या इंजरी आ सकती है, ज़्यादातर वो रूरल एरिया में होता है। ट्राइबल एरिया, अब तीसरा जो वो है ये एरिया, वो ट्राइबल एरियाज में क्या होता है, लो लाइफ एक्सपेक्टेशन, मतलब वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है हेल्थ केयर की, और उनको पता है कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो कम है। पुअर मैटरनल हेल्थ, वहाँ पर मैटरनल हेल्थ जो है वो पुअर होता है। हेल्थ हाई चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, वहाँ पर जो बच्चों का जो रेट है मरने का, डेथ होने का, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर हेल्थ नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़, वहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आपको पता है, जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग। क्या अहमियत है सोशल स्ट्रक्चर्स इन नर्सिंग में। पहला जो इंपॉर्टेंस है, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ द पीपल, हम इससे क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी हायरार्की, डिफरेंट सोशल कल्चर हम क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं। या सोशल प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि सोशल प्रॉब्लम। तो ये हमने कंप्लीट किया दूसरा चैप्टर। तो अगर आपको कुछ भी क्वायरी होगी इसके रिलेटेड तो आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो देखते हैं क्या करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है। आप हमारे ये जो चैनल है इसके साथ जुड़े रहे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वन शॉट, हम जल्दी ही सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।